भी किसी को भी एक रोटी दान में नहीं देती थी। एक बार जब उसके पड़ोसी ने उससे कहा कि हे बूढ़ी अम्मा, तुम कभी तो किसी को कुछ दान कर दिया करो, तो वह कहती कि मैं भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, तो मुझे दान पुण्य करने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। वह बूढ़ी अम्मा ये बात नहीं जानती थी कि अन्य का दान ही सबसे बड़ा दान होता है। एक दिन भगवान शिव सोचने लगे कि इस बूढ़ी अम्मा को सभी लोग बहुत समझा चुके हैं, लेकिन यह अम्मा किसी की बात नहीं मानती। यह मेरी वक्त है, अगर मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बूढ़ी अम्मा के द्वार पर पहुंच गए और उस अम्मा से भिक्षा मांगने लगे। वह बूढ़ी अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर से भिखारी का रूप धारण करके उस बूढ़ी अम्मा के द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। वह बूढ़ी अम्मा फिर बोली, अरे बाबा अभी मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, बाद में आना। ऐसा सुनकर भोलेनाथ फिर चले गए। रात्रि में एक बार फिर भोलेनाथ उस बूढ़ी अम्मा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। इस बार बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा कि अभी खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया, तुम बाद में आना। बूढ़ी माँ की बात सुनकर भोलेनाथ सोचने लगे, कल एक बार फिर कोशिश करूँगा। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह भोलेनाथ फिर उस बूढ़ी अम्मा के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। भोलेनाथ कहते हैं, माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। भिखारी की यह बात सुनकर बूढ़ी अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत से भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा उन्हें वहाँ से भेज देती है। अब भगवान सोचते हैं, ये बुढ़िया नहीं सुधर सकती। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय में वह दिन भी आ जाता है जब बूढ़ी अम्मा को लेने यम के दूत आते हैं। यम के दूतों को देखकर बूढ़ी अम्मा कहती है कि मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, बूढ़ी अम्मा तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। तब वह बूढ़ी अम्मा बोली, मैं तो सुबह और शाम दिन रात भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती रहती थी, इसलिए मुझे शिवलोक लेकर चलो। तब यम के दूत बोले, बूढ़ी अम्मा भोलेनाथ का नाम जपने से शिवलोक प्राप्त नहीं होता, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ये सुनकर बूढ़ी माई रोने लगी और बोली, जहाँ ले जाना चाहो मुझे ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। तभी यम के दूत बूढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक जाते हैं और वहां पहुंचकर बूढ़ी अम्मा भोलेनाथ के पैरों में गिर पड़ती है और कहने लगी, हे प्रभु ये क्या, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तब भोलेनाथ बोले, बूढ़ी अम्मा तुमने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्य का दान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़कर रोने लगती है और कहती है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। ये देखकर भोलेनाथ उसे एक और मौका देते हैं और कहते हैं, बूढ़ी अम्मा तुमने मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। तुम धरती पर जाओ और जाकर जितने पुण्य कर सको कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय होगा। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा खुश हो गई और फिर वह अपने शरीर में समा गई। अब बुढ़िया अम्मा के घर जो भी भिखारी आता वह उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांट कर आती। पूरे सप्ताह बूढ़ी माँ ने खूब धर्म कर्म किया। अपने मरने से पहले उन्होंने खाली लोटे से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा बूढ़ी अम्मा के प्राण निकले तो उन्हें भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर शंभू। भक्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ओम नमः शिवाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में।